उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं आसमानी परी हूँ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने आई हूँ। यह सुनकर स्माइली खुश हो गई। परी ने कहा कि वह उसकी 3 इच्छाएं पूरी करेगी। स्माइली ने तुरंत पहली विश मांगी कि यह नजारा हमेशा ऐसा ही रहे, यानी रात ही बनी रहे। परी ने कहा, तुम्हारी इच्छा का पालन किया जाएगा। इतना कहकर वह अदृश्य हो गई। स्माइली को यह एक सपने जैसा लग रहा था। वह बहुत खुश थी। स्माइली ने काफी देर तक देखा तो अभी भी रात ही थी। उसे लगता है सुबह होने में अभी वक्त है, इसलिए वह सो जाती है। जब वह उठकर देखती है तो अभी भी रात थी। वह सुबह होने का इंतजार करती रही, लेकिन सुबह नहीं हुई। उनकी इच्छा की वजह से रात रुक गई थी, लेकिन स्माइली अपनी ही इच्छा को भूल गई थी। स्माइली जिधर भी जाकर देखती है, दुनिया अभी भी सो रही थी। स्माइली को रात से नफरत होने लगी। उसे सूरज की धूप याद आने लगी। उसने सुबह का प्राकृतिक नजारा खो दिया था। स्माइली रो पड़ी और उसने फिर से आसमानी परी को याद किया। जब परी ने पूछा कि वह क्यों रो रही है, तो स्माइली ने अपना दुख व्यक्त किया। परी ने उससे एक और विश मांगने को कहा। वह रात से थक गई थी, इसलिए उसने विश मांगी कि सुबह कभी रात में न बदले। परी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। तुम्हारी इच्छा का पालन किया जाएगा। काफी समय बाद सुबह का प्राकृतिक नजारा देख स्माइली खुश हो गई। समय बीतता गया, लेकिन सुबह से रात नहीं हुई। स्माइली जिधर देखती है, इंसान थके हारे होने के बावजूद भी काम करते नजर आते हैं। वे रात का इंतजार कर रहे हैं। स्माइली दिन खत्म होने का इंतजार करती है, लेकिन समय मानो जैसे रुक गया हो। उसे अपनी विश पर पछतावा होने लगा। अब उसे दिन से नफरत होने लगी। फिर से उसने रोते हुए आसमानी परी को पुकारा। परी ने उसे अंतिम विश मांगने को कहा और उसे चेतावनी भी दी कि वह अंतिम विश बदल नहीं सकेगी, इसलिए सोच समझकर विश मांगे। स्माइली ने बहुत सोचा। उसे दिन और रात दोनों का मूल्य समझ में आ गया। उसने तीसरी विश मांगी, जिसमें दिन और रात दोनों हो। जैसे समय का पहिया बना है, वैसे ही समय चलता रहे। आसमानी परी खुश हुई और उसने स्माइली की विश पूरी कर दी।